हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू इनकलकेट वाइब्स। अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस पेडागॉजी। तो अगर आपके एग्जाम में ईवीएस पेडागॉजी सब्जेक्ट है तो इस एक वीडियो की हेल्प से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये एक वीडियो आपकी ईवीएस पेडागॉजी से रिलेटेड लगभग सभी डाउट्स को क्लियर कर देने वाली है। तो चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, जिसमें हम कॉन्सेप्ट, स्कोप, पेडागॉजी और असेसमेंट को इन डेप्थ समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच वर्ड एनविरॉन से आया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। एनवायरनमेंट का अर्थ सिर्फ प्राकृतिक चीजों से नहीं है, बल्कि वो सभी तत्व जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उनका ग्रुप ही एनवायरनमेंट कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। इस प्रकार एनवायरनमेंट बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग दोनों का ही रूप है। एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, मीनिंग एंड नेचर। एनवायरमेंटल स्टडीज एक एकेडमिक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच इंटरैक्शन का सिस्टमैटिक स्टडी करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस मल्टीडिसिप्लिनरी है क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन सबको इंटीग्रेट करता है। इसी वजह से ईवीएस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है। अप्रोच इन ईवीएस। ईवीएस का सिलेबस थीम बेस्ड अप्रोच पर डिपेंड होता है। थीम बेस्ड अप्रोच का मतलब है इस अप्रोच में सिलेबस टॉपिक्स के रूप में नहीं बल्कि थीम्स और सब थीम्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। इंटरडिसिप्लिनरी और चाइल्ड सेंटर्ड थीम्स जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। थीम बेस्ड अप्रोच के फायदे। सब्जेक्ट बाउंड्रीज सॉफ्ट हो जाती हैं, नॉलेज को होलिस्टिक तरीके से समझने में मदद मिलती है, चाइल्ड अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखता है, रोट लर्निंग नहीं होती है। एनसीएफ 2005 ने इसी अप्रोच को स्ट्रांगली रेकमेंड किया है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ए, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट प्रकृति द्वारा दिया गया एनवायरनमेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर। बी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मानव द्वारा निर्मित चीजें, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी। सी, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट ह्यूमन के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, रिलीजन, एटसेट्रा। ईवीएस एंड एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का बेसिक विजन। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अर्ली लर्निंग चाइल्ड के इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज से गाइडेड होनी चाहिए। लर्निंग चाइल्ड के अपने एक्सपीरियंसेस से कंटेक्चुअलाइज्ड होनी चाहिए। लर्निंग को ओवरली फॉर्मल स्ट्रक्चर में बांधना नहीं चाहिए। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनसीएफ 2005 के की अजम्पशंस। हर चाइल्ड नेचुरली मोटिवेटेड होता है। हर चाइल्ड सीखने में सक्षम होता है। लर्निंग कई तरीकों से होती है, एक्सपीरियंस से, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट कर, डिस्कशन के थ्रू, क्वेश्चनिंग भी इसका एक वे है। स्कोप ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। बिफोर एनसीएफ 2005 वन वे टीचिंग होती थी, जिसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी। चाइल्ड पैसिव लर्नर की तरह होता था। मग जग मॉडल। यहाँ टीचर एक जग की तरह है और चाइल्ड एक मग की तरह था, जिसमें हम देखते हैं कि जग से बस मग को फिल किया जाता था। ये पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड थी। आफ्टर एनसीएफ 2005 चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग, रियल लाइफ एक्सपोजर, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और इन्फरेंस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। एम्स ऑफ ईवीएस एज पर एनसीएफ 2005। ईवीएस का एम है चाइल्ड को नेचुरल और सोशल वर्ल्ड से जोड़ना, एनवायरमेंटल इश्यूज का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस डेवलप करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। 3 broad principles of EVS. Learning about the environment. Facts, concepts और information का ज्ञान.
Learning through the environment, activities, projects, field visits. Learning for the environment, values, attitudes, responsible behavior. Learning by doing, constructivist approach. EVS constructivist philosophy based है. Child actively knowledge construct करता है. Teacher एक facilitator की तरह होता है. Learning reflection और engagement से होती है. Characteristics of EVS: contextual, learner-centered, holistic, multidisciplinary and interdisciplinary, problem-oriented, value-based. Values का मतलब ethics, environmental responsibility, sustainability, present and future generations. Educational thinkers and EVS. फ्रीडरिक फ्रोबल, स्कूल लाइफ को होम लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए. जॉन ड्यूई, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन. कोठारी कमीशन 1964-66 के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए. लर्निंग जॉयफुल और मीनिंगफुल होनी चाहिए. श्री औरोबिंदो के वर्ड्स में, एजुकेशन का एम होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए. वाई EVS एट प्राइमरी स्टेज? कॉन्क्रीट लर्निंग के लिए ज़रूरी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए, चाइल्ड के इमीडिएट एनवायरनमेंट से लर्निंग के लिए, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए, एक्सपीरियंस ओवर रोट टीचिंग. पेडागॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ EVS, वेब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्पाइरल एंड प्रोग्रेसिव सिलेबस, चाइल्ड, फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, वर्ल्ड. इंटीग्रेटेड थीम्स, जहां टेक्स्ट बुक सिर्फ एक रिसोर्स की तरह है, नॉलेज का फाइनल सोर्स नहीं. टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज इन EVS, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन इट, प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिफ्लेक्शन, रिविजन. एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग: एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, सोशल स्किल्स डेवलप, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट. मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स का मीनिंग. टीचिंग मेथड से मतलब है क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका, जिसके थ्रू टीचर लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करता है, चाइल्ड एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, लर्निंग मीनिंगफुल और एक्सपीरियंशियल बनती है. NCF 2005 के अकॉर्डिंग EVS में टीचर सेंटर्ड मेथड्स की जगह चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स को प्रायोरिटी दी गई है. 1. ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड एक डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लर्निंग मेथड है जिसमें बच्चे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते हैं, सुनते, महसूस करते और रिकॉर्ड करते हैं. EVS के लिए ये सबसे बेसिक और नेचुरल मेथड माना जाता है. प्रोसेस: देखना, सीइंग, ध्यान देना, नोटिसिंग, कंपेयर करना, रिकॉर्ड करना. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स के लीव्स का कलर और शेप ऑब्जर्व करना, एनिमल्स के हैबिट्स देखना. एडवांटेजेस: इससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, चाइल्ड नेचर से कनेक्ट होता है, थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड प्रोसेस स्किल्स जैसे ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन को डेवलप करता है. 2. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग. चाइल्ड खुद एक्टिविटी करके सीखता है, जहां टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है. NCF 2005 इस मेथड को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है. स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग: प्लानिंग, एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कंडक्टिंग, एक्टिविटी करवाना, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, रिविजन, कॉन्सेप्ट क्लियर करना. इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह समझ सकते हैं. सीड जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट, वाटर कंजर्वेशन पोस्टर मेकिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटी. इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इजी बनते हैं, मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है, बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है. 4. फील्ड ट्रिप मेथड बाय किलपैट्रिक. फील्ड ट्रिप एक प्लान्ड एजुकेशनल विजिट होता है जहां लर्निंग क्लासरूम के बाहर होती है, रियल लाइफ सेटिंग में होती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फील्ड ट्रिप: आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना, क्लासिफाई करना. स्टेप्स फॉर इफेक्टिव फील्ड ट्रिप: गोल्स सेट करना, प्लानिंग करना, स्टूडेंट्स को पर्पस बताना, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन. एग्जाम्पल, जू विजिट करना. एडवांटेजेस: डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. 5. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. इस मेथड में
चाइल्ड को रियल लाइफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दिया जाता है, चाइल्ड सॉल्यूशंस ढूंढता है। स्टेप्स की बात करें तो इसमें स्टेप्स हैं प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, सॉल्यूशंस डिस्कस करना, रिजल्ट्स इवैल्यूएट करना। एग्जाम्पल, प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम। एडवांटेजेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करते हैं, कॉमन गोल होता है। इसके बेनिफिट्स हैं, इसके थ्रू सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। असेसमेंट इन ईवीएस। असेसमेंट का मतलब सिर्फ मार्क्स देना या कंपेयर और रैंक करना नहीं है, बल्कि असेसमेंट का रियल पर्पस है चाइल्ड के लर्निंग को समझना, फीडबैक देना, लर्निंग को इम्प्रूव करना। नीड ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस: लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई करना, चाइल्ड को मोटिवेट करना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करना, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के बीच बॉन्ड बनाना। टाइप्स ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग: नंबर 1, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव, मीनिंग लर्निंग के एंड पर होता है एंड अचीवमेंट को मेजर करता है। एग्जाम्पल्स, यूनिट टेस्ट, टर्म एंड एग्जाम। पर्पस की बात करें तो प्रोग्रेस चेक करना। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव। ये लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल्स, ओरल क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, वर्कशीट्स। इसका पर्पस होता है इमीडिएट फीडबैक लेना, लर्निंग गैप्स को फिल करना। उसके बाद नंबर 3 है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें चाइल्ड खुद अपनी लर्निंग को इवैल्यूएट करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, रिफ्लेक्शन डायरी। पर्पस है इसका सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज टूल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। 1, ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड के बिहेवियर और को देखना। ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी तरह से किया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। इसमें येस नो फॉर्मेट, स्पेसिफिक स्किल्स को चेक करना। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस को स्केल पर जज किया है। उसके बाद है टेस्ट्स, ये रिटन या ओरल दोनों। नेक्स्ट वन इज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन। असेसमेंट टेक्निक्स आर oral techniques, question answer, discussion; written techniques, essay type, short answer, objective type. Performance based assessment are activities, projects, experiments. Reporting of assessment. Assessment के बाद reporting बहुत ज़रूरी है. Principles of effective reporting: clear, child friendly, quantitative feedback होता है. Examples of remarks are good progress, needs support, shows curiosity. Portfolio assessment. पोर्टफोलियो में चाइल्ड का साल भर का रिकॉर्ड कलेक्ट होता है, ड्राइंग्स, वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट्स, रिफ्लेक्शंस। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। सो लर्नर्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।